समस्तीपुर में आयोजित रैली में बोली गई प्रधानमंत्री की बातों की आलोचना शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जंगल राज शब्द पर कांग्रेसियों को भारी ऐतराज है। मुजफ्फरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी को विजयी बनाने के लिए पिछले कई दिनों से शहर में डेरा डाले कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में 1.25 लाख करोड़ की चर्चा नहीं की, सिर्फ हवाई भाषण देकर चलते बने। इसके लिए बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। आप बार बार एक प्रधानमंत्री के पद पर आप सुशोभित हैं, देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। आप अपने भाषणों में 100 बार के करीब जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा चिंतन मनन और जहां से 3 धर्मों की उत्पत्ति हुई हो उस भूमि को जंगल राज कह रहे हैं। मोदी जी की आदत हो गई, केरल गए तो कहते हैं सोमालिया हो गया, मतलब इनकी सरकार अगर कहीं पर है और कोई दूसरी आ जाएगी तो वह जंगल राज हो जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के जंगल राज पर भी मोदी जी एक बार कुछ थोड़ा सा बोल दीजिए। मुंगेर में जो कल हुआ, सपरा साहब ने जो जिक्र किया, क्या वो जंगल राज से ज्यादा बुरा नहीं है? जनरल डायर की तरह आपने गोलियां चलवा दी। आप हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं और जंगल राज का पाठ पढ़वा रहे हैं आप दूसरे लोगों को। अपराध पिछले 15 वर्षों में एक तो 43% बढ़ा है, 143%। ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? 15 साल से नवाज शरीफ ने रोका था आपको कि यहां पर बिहार में आप बड़े बड़े गोडाउन्स और कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाया 15 वर्षों तक? क्योंकि आपको 1 लाख करोड़ रुपया अडानी और अंबानी के लिए रखना था। आप एग्रीकल्चर के 3 ऐसे पापी बिल लेकर आए संसद में और अब आपने 1 लाख करोड़ रुपया जो देश की जनता का है उस पैसे से आप अडानी और अंबानी के लिए यहां पर गोडाउन्स बनवाएंगे बिहार में, और वो यहां के गरीब जनता और किसान की जो फसल है उसमें खून पूरी तरह से, जिसने खून पसीने से उस फसल को तैयार किया है, उस खून को चूसेंगी ये बड़ी बड़ी कंपनियां। मोदी जी आप यही भाषण देने आए थे? आप तो पहले कह के गए थे मोतिहारी शुगर मिल का अगली बार इसी की चीनी से चाय पिएंगे हम। आज पीना चाहिए था मोदी साहब। कब तक झूठ बोलेंगे? नोटबंदी पे वोट क्यों नहीं मांगते बिहार में? आप कहिए ना नोटबंदी मैंने की थी, अब मुझे वोट दे दो। पोस्टर से गायब कर दिया नीतीश जी को। आप बताइए कि 56 घोटाले जो आपने नीतीश जी के बताए थे उनमें से कितने अब ऐसे हैं जिनमें क्लीन चिट आपने दे दी है? 1.25 लाख करोड़ जो आप पैकेज जो बिहार की बोली लगा के गए थे उसके बारे में भी 2 शब्द बोल देते। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना की आप दी नहीं गई। पटना यूनिवर्सिटी ऐतिहासिक प्राचीन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने में आपको डर लग रहा है क्या? एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी आनी थी मोदी साहब, उसमें बोल देते हो बनारस क्यों चली गई? तो बिहार के युवाओं में क्या क्षमता नहीं थी कि वो स्किल डेवलप होकर यहां पर रोजगार ले सकें? मोदी साहब आपने आज भी हवाई भाषण देकर बिहार की जनता को गुमराह किया है और बिहार की जनता आपको इन भाषणों के लिए माफ नहीं करेगी। आप बार बार प्रवेश परीक्षा की बात कर रहे हैं, नौकरियां मिलेंगी, और नौकरियां जो है आज आपने कहा कि अगर वो सरकार आ गई दूसरे वाली तो नौकरियों का सौदागरी होगी और पैसे खा जाएंगे। मोदी साहब 2017 का एसएससी का रिजल्ट नहीं आया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है बच्चों की। एसएससी और सीबीएसई के पेपर पहली बार आपके शासनकाल में आउट हुए हैं, भूलना नहीं चाहिए। और आप ही की गुजरात कैडर की आईएएस ऑफिसर बैठी हुई थी दोनों जगह वहां पर। मोदी साहब आप बोलने से पहले कम से कम, क्योंकि बिहार के युवा, बिहार के नौजवान आज रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहती है यहाँ की महिलाएं, आप उन पर बोलिए। और ये वो मुजफ्फरपुर है जिस मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड आप लोगों ने सुना। हम बार बार रिपीट करने में भी हमें शर्म आती है। मोदी साहब चिराग पे 2 शब्द बोल जाते, कोई शब्द नहीं बोला। बिहार की जनता आपसे जानना चाहती थी कि रोजगार का क्या हुआ, आपका पास क्या रोड मैप है? बाकी सब अनपढ़ है मोदी जी के अनुसार। बस मोदी जी के पास प्रखंड जो ज्ञान है उनके पास केवल उन्हीं के पास है। आज के जितने भाषण के शब्द हैं अगर उनको आप देखें तो कहीं से लगेगा ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री का भाषण है। मुजफ्फरपुर के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि 3 और 7 नवंबर को होने वाले मतदान में लोग जरूर भाग लें। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में होने वाले इस चुनाव में बूथों पर हेल्थ डेस्क की व्यवस्था की गई है।
हर एक वोटर का थर्मल स्कैनिंग करके ही वोटिंग करने दिया जाएगा। वहीं डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण से डरे नहीं, सचेत रहकर और निर्भीक होकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 चल रहा है और हम लोगों के मुजफ्फरपुर ज़िले में 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान की तिथि निर्धारित है। 3 नवंबर को हम लोगों के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें पारू, साहेबगंज, कांटी, बरुराज और मीनापुर शामिल हैं। यहाँ पर 3 नवंबर को मतदान होगा और शेष हम लोगों की जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कि मुजफ्फरपुर, कुढ़नी, सकरा, बोचहा, गायघाट, औराई शामिल हैं, जहाँ की 7 नवंबर को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक निर्धारित है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में हमारा सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक मतदान निर्धारित है। इसमें पारू, साहेबगंज और मीनापुर शामिल हैं। सभी हमारे जो मतदाता हैं ज़िले के, उन सबसे अनुरोध है कि मतदान के दिन वो ज़रूर मतदान केंद्र पर पहुँचें और अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा मत, हमारा मतदान बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी कोरोना के समय में जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इसको देखते हुए आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र पर बहुत ही व्यापक इंतजाम हम लोगों ने किया है कि वहाँ से किसी भी प्रकार का कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। सबसे पहले आयोग के निर्देशानुसार हम लोगों ने मतदान केंद्रों पर जो 1500 अधिकतम मतदाता एक मतदान केंद्र पर रहते थे, उसको घटा करके 1000 कर दिया गया है, ताकि भीड़ कम हो। मतदान केंद्र की संख्या हम लोगों के ज़िले में पहले जितनी थी उससे बढ़ा करके 1.5 गुना कर दिया गया है। पहले पूरे ज़िले में हम लोगों के 3225 मतदान केंद्र थे और आज के डेट में 4694 मतदान केंद्र हो गए हैं। और तीसरा कि समय भी मतदान का 1 घंटे बढ़ाया गया है।